मासूम है क्या का मतलब है कि आप ही समझ लो क्या मीनिंग निकालना है इसमें। कौन मासूम है कौन नहीं, मासूम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मासूमियत, बचपना, इनोसेंस या गिल्टी या नॉट गिल्टी, इतने बहुत अनेक अनेक उसके मीनिंग्स निकल सकते। देखने के बाद समझ में आएगा शायद कौन मासूम है कौन नहीं। सर हमेशा से आपका एक ऐसा रूप देखा है जहाँ हंसी मजाक होता है, ऐसा ही कोई कैरेक्टर देखा है, लेकिन ये जो कैरेक्टर बहुत ही सीरियस है। आई थिंक ये गलत फहमी है। जो हंसी मजाक का जो रूप है वो मेरा रियल लाइफ में है, और दूसरा कि ऐसे दो या तीन ऐसे फिल्म्स है जो बहुत ही आइकॉनिक फिल्म्स बन गए और उसकी वजह से एक लेबल हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारी फिल्में की। आई हैव डन अ लॉट ऑफ फिल्म्स where I play a very serious, maybe even angry, maybe even vicious person. But because of these 2 or 3 films, वो रह जाता है। नो प्रॉब्लम। आखिर में एंड ऑफ द डे मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम है अनेक कैरेक्टर्स को पेश करना, और वही करता हूँ। अभी मैं बोलूँगा मैं सिर्फ हंसी मजाक का करूँगा हमेशा, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट इज आई एम डूइंग अ डिससर्विस टू माई सेल्फ एज एन एक्टर। दैट्स माई बिलीफ। If we talk about this story, like this story is giving the message to the masses. आई थिंक इस स्टोरी में दो चीज़ें हैं। एक बहुत ही इंट्रीगिंग मिस्ट्री सस्पेंस तरह की, देयर इज अ वेरी सस्पेंसफुल फील टू इट। लेकिन यू विल कम फॉर द सस्पेंस, द सस्पेंस विल होल्ड यू। लेकिन उसके अलावा एक फैमिली डायनामिक जो है, बाप बेटी, हस्बैंड वाइफ, बाप दूसरी बेटी, बाप बेटा, फैमिली में जो हर एक फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं। हर एक फैमिली में तरह तरह के पर्सनालिटीज़ होते हैं, पर्सनालिटीज़ क्लैश भी होते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है, जब बहुत ही मतलब गंभीर सिचुएशन हो, तो फैमिली के रिएक्शंस और भी गंभीर हो जाते हैं या और भी डेंजरस हो जाते हैं, और उनके रिएक्शंस सब लोग जितने पुराने गुस्से भी है वो बाहर उभर के आते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सब लोग। अभी कौन गलत है कौन सही है वो आज बताने में मतलब नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन आई थिंक व्हाट द पब्लिक विल सी एंड अंडरस्टैंड, they will see a story of a family. They will come to see the suspense. They'll stay for the family. ऊंचाई है सूरज बरजात्या साहब की फिल्म, जिसमें 4 दोस्तों की कहानी है, फ्रेंडशिप की कहानी है। अमिताभ बच्चन साहब, अनुपम खेर साहब, डैनी डेंजोंगपा साहब और मैं। तो इन इतने बड़े नामों के बीच मेरा नाम भी लिया जाता है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी शामिल हूँ इन 4 नामों में। मैं सिंग दिस वेरी हम्बली। उसके अलावा हमारे सारिका जी है, नीना गुप्ता जी है, परिणीति चोपड़ा है, वंडरफुल स्टार कास्ट है। वंडरफुल फिल्म कंप्लीट है, दिवाली पर रिलीज़ होगी। उसके बाद मैंने एक सस्पेंस फिल्म की, हमने हंगरी में शूट की थी। वो अनाउंस नहीं किया तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन वी हैव वन मोर रेडी। और उसके बाद डंकी की शूटिंग मैंने 2 दिन बाकी रह गए। डंकी में सितंबर में शूटिंग करेंगे, तो डंकी के 2 दिन बाकी है। और फिर मैं मेरी फिल्म बना रहा हूँ। मैंने आई हैव रिटन एंड आई विल बी डायरेक्टिंग अ फिल्म, सो लेटर इन द ईयर दैट विल बी अंडर प्रोडक्शन। तो उसके लिए मैं बेचैन हूँ कि मैं बना लूँ। बचपन की एक ख्वाहिश है, पूरी कर लेता हूँ मैं। सर लास्टली सभी के लिए क्या मैसेज होगा? सभी आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। मैं जब इंडस्ट्री में आया था मैंने सोचा मैं एक्टिंग करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं अपनी क्राफ्ट को सुधारते जाऊँ और एक और अच्छा एक्टर बनूँ। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इतना ढेर सारा प्यार, दुनिया भर का प्यार मुझे मिलेगा। पूरी दुनिया से दुनिया भर का प्यार इंडस्ट्री में, हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर। ये मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग कहीं पे भी जाता हूँ तो बहुत प्यार और इज्जत देते हैं। वो अमूल्य है मेरे लिए। और दूसरी बात, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग
हमेशा सोचते बचपन में या जवानी में कि मैं शायद मैं क्यों ना मैं एक्टर बनूं, और नहीं बन पाता। अब बहुत कम लोगों के नसीब में ये होता है कि कैमरे के सामने खड़े रह के परफॉर्म करना, ये सबके नसीब में नहीं है, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मेहनत करते रहूँगा एंड आई विल कंटिन्यू टू डू व्हाट आई हैव। Why will I tell you right now? You have to watch it. I can't tell Although you. you have to give some of the hint because the masses, they are like very excited to Yeah. know about it. So will you like to give any of the hints? So I will not give any hint, obviously, because you have to search for the clues in every little action, not just in words, through the series. So I won't be able to give you any clue. No. Looking at the trailer, it looks like all the scenes are like very different. The Yeah. shoot is very different. So would you like to share anything related to shoot? How was your experience? Anything? It was a fantastic experience shooting for this because of the kind of actors we were shooting with and the director, Mihir Desai. I think he's fantastic. His vision as a director, I mean, I can't believe someone as soft-spoken and well-mannered and such a warm person can direct something like a Mirzapur in the past, and then this. I think they're fabulous. I think he had a great sensibility as to how he was even directing his actors. Like, you know, he'll always let us play the feel as an actor, and then later, if he feels he wants something different without disturbing us, he'll chupke se come and just whisper something in our ear, you know, which kind of helped us always, you know, get closer to our character and closer to what he wanted in the series. So yeah. It was challenging. I mean, her mental state is very fragile. So to be able to showcase that, and so for her to be able to, for me to execute different thoughts at the same time, because she has 100 things going on in her head. So for me to do that was a little challenging, but I think I had Mihir, who's the director of the show. He handled me so carefully, so lovingly, and he really guided me through the entire process.